हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलान। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड वर्ड देखा कि हमें बेसिकली ये कहाँ से मिला और हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखी ना। उसके बाद में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिकली कई टाइप से हमने देखा। जो पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, फिर थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली हमें दो टाइप से हमने देखा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा। एक था हमारा कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा था हमारा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड में हमने क्या देखा कि जो एसिड अमाउंट ऑफ एसिड इज ग्रेट यानी कि मोर एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज कम यानी कि लो लेस। तो हमारी जो वाटर की जो मात्रा थी वो कम थी और एसिड की ज़्यादा थी, उसको हमने बोल दिया था कंसंट्रेटेड एसिड ना। उसके बाद में हमने दूसरा क्या देखा था, डाइल्यूट यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, ग्रेट यानी कि मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस देन यानी कि कम थी, तो हमने उसको बोल दिया डाइल्यूट एसिड। उसके बाद में हम आज यानी कि हमारे जितने भी एसिड से रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस के साथ कि व्हाट इज़ बेस क्या होता है, किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और क्या क्या ये कितने टाइप्स के होते हैं। और उसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उसमें हमने बेस में भी एसिड में भी हमने आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एसिड को पढ़ा था ना। आज भी हम क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस थ्योरी के आधार पर बेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ बेस। अच्छा, बेस को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बेस, बेस क्या होता है। यानी कि बेस को हम हिंदी में बोल देते हैं क्षार। यानी कि जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं हमारे, उनकी जो फीचर्स होते हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम फाइंड आउट या क्लासीफाई कर सकते हैं ये चीज़ क्या है, बेस है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेस इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, बेस आर सब्सटेंस दैट आर स्लिपरी इन वाटर सॉल्यूशन टू द टच एंड बिटर इन टेस्ट। यानी कि वो सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट और क्या है, स्लिपरी यानी कि फिसलने वाला सिस्टम। जैसे कि हमने क्या कहा, बेस हम किसको बोल देते हैं, बेस हमारे क्या होता है, स्लिपरी इन नेचर। यानी कि सोप वगैरह देखा होगा आपने, साबुन कैसा होता है, चिकना होता है, फिसलने वाला होता है। तो ऐसे हमारे सब्सटेंसेस जो बेसिकली स्लिपरी नेचर के होते हैं, जिनका नेचर बेसिकली चिकना यानी कि वो फिसलने वाले होते हैं, जैसे हमारा सोप हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, घरों में हमारे यूज़ होते हैं, शैम्पू वगैरह। तो क्या है, इनका नेचर कैसा है, स्लिपरी है और टेस्ट में बिटर। तो हमारे दो इसकी मतलब मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर हम बेस को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा बेस क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, यानी कि जो इसका नेचर होगा स्लिपरी होगा। और दूसरा बिटर इन टेस्ट, यानी कि अगर हम टेस्ट में देखें, स्वाद में देखें तो बेसिकली जो हमारे एसिड थे वो टेस्ट में सोर थे यानी कि खट्टे थे। लेकिन अगर हम बात करें बेस की तो बेस क्या है, हमारे टेस्ट में बिटर है, दैट मीन्स कड़वे होंगे। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, जो बेस होते हैं सब्सटेंस स्लिपरी नेचर के होते हैं और क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन बेस इन देम। यानी कि बेसिक सब्सटेंस हम उनको बोल देते हैं जिसमें क्या होते हैं, हमारे बेस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बेसिक सब्सटेंसेस हम उनको बोल देंगे किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें बेस हमारा मिला हुआ है तो हम उसको बोल देंगे बेसिक सब्सटेंस, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ बेस। अब कुछ एग्जाम्पल है, आप ऐसा करेंगे, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आप अपने आसपास जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं उन्हीं से थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कर देंगे। जब हम डेली लाइफ से अपने एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे तो हमें समझने में और अच्छा क्या है, समझ में अच्छा आएगा और थोड़ा आसानी भी होगी। तो हमारे जो एग्जाम्पल हो जाते हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है सोप यानी कि साबुन। तो हमारा साबुन डेली लाइफ में यूज़ होता है, ये भी हमारा एग्जाम्पल है बेस का। फिर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शैम्पू,
क्लीन वगैरह जिससे हम टेबल वगैरह साफ करते हैं, तो इन सब को वॉशिंग पाउडर, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं बेस के। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो अब हम बात करते हैं बेस को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। जब हमने एसिड को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आर्हेनियस थ्योरी की बात करी थी, उसके आधार पर हमने समझा था कि हमारा क्या है, एसिड क्या होता है। तो आर्हेनियस थ्योरी के आधार पर जो एसिड था उसमें क्या बोल रहा था आर्हेनियस थ्योरी कि ऐसे बेस यानी कि ऐसे एसिड जो हमारे क्या है एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोनियम आयंस, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयंस H आयंस हमें दे रहे थे, उसको हमने बोल दिया था एसिड। सेम टू सेम वही पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल देता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ये आई थी हमारी 1884 में। आर्हेनियस ने हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी हमें, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि OH नेगेटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। अब इसका मेन पॉइंट आप अंडरलाइन कर दोगे, आप इसको हाईलाइटर से अपनी बुक्स अपने नोट्स में हाईलाइट करोगे। क्या है इसमें, क्या कह रहा है, ये क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस हमें दे रहा है, इसको हमने बोल दिया है इसको हमने बोल दिया बेस। दैट मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि जब हमारा कोई बेस एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो वहाँ पर हमें मिलेंगे OH नेगेटिव आयंस यानी कि जिनको हमने बोल दिया है हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस। आर यू क्लियर? ओके। अब क्या है, जो हमने एसिड में जो हमारे आयंस मिल रहे थे उनको बोल दिया था हमने H+ आयंस यानी कि जिनको हम बोल रहे थे हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोसोनियम आयंस। वहीं अगर हम बेस की बात करें कि बेस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो जो आयन दे रहा है उसको बोल रहे हैं हम OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस, या इसको हम दूसरा नाम बोल देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं आगे, इसी के बेस पे यानी कि इसी के आधार पे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि एक इसकी शॉर्ट 2 लाइंस की डेफिनेशन आपको क्या मिल सकती है और क्या आप बना सकते हैं जिसको आप एग्जाम्पल में लिख सकें। तो हमारी जो बेस की डेफिनेशन हो जाती है वो क्या होगी, दो सब्सटेंसेस विच इज स्पॉपी टू टच यानी कि एंड गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, विच मीन्स कि क्या है हमारा बेस क्या है, वो सब्सटेंस जो सॉपी टू टच यानी कि टच करने से हमें साबुन की तरह लगते हैं। अब आपको साबुन का पता है कि साबुन टच करने से कैसा लगता है, फिसलन उसमें लगती है, फिसलने जैसा उसका क्या होता है, टच करने से एक हमें क्या होता है, फील होता है। तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। और दूसरा गिव्स OH आयंस, एक चीज इसमें छूट गई है, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स टू टच एंड गिव्स OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर लिखोगे आप एक और लाइन, एंड बिटर इन टेस्ट। तभी मैं कह रही कि एक बात यहाँ पर छूट चुकी है। अच्छा, अब ये हमारी जो डेफिनेशन होती है पूरी क्या होती है, वही सब्सटेंसेस जो टच करने में हमें सॉप की तरह यानी कि साबुन की तरह फिसलने वाले, यानी कि साबुन आपको पता है कैसा लगता है, ऐसे लगेंगे टच करने से। और उसके अलावा क्या है, जब हम इनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, किसको, बेस को, तो हमें ये कौन से आयंस देंगे, ये देंगे हमें H आयंस, इनको बोल दिया है हमने हमारा बेस। और टेस्ट में होंगे हमारे ये कड़वे यानी कि बिटर इन टेस्ट। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। टच में कैसे होंगे, सॉपी टू टच एंड OH आयंस गिव्स एंड द बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है डेफिनेशन में। आई होप कि आपको जो बेस की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलते हैं हम आगे कि आगे हम बोलने क्या वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, फिर हम डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे बेस के। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो इसके एग्जाम्पल लिख लोगे आप डेफिनेशन के बाद, किसके, हमारे बेस के। तो बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप पहला लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि क्या बोल रहा था हमारा, बेस की डेफिनेशन के आधार पर हमारा बोल रहा था कि OH आयन वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको OH अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो इसको बोल देंगे हम एक क्या है, बेस है। दूसरा हो सकता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मूला होता है CaO होता है,
यहाँ पर हमें OH देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी ये क्या है, प्रवृत्ति में अपना क्षारीय है यानी कि बेस है। ठीक है, दूसरा है हमारा, एक और हो जाएगा एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे इसका हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे बेस के अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यानी कि ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं कि OH आयन दे रहे हैं, सॉपी टू टच हैं, बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमारे एल्काइलीज क्या होते हैं। एल्काइलीज बेसिकली क्या होते हैं, बेस विच कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज, यानी कि ऐसे बेस जो कंप्लीटली हमारे डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको कहते हैं हम एल्कालीज। कुछ क्या है, ऐसा नहीं है कि सारे हमारे बेस पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ बहुत सारे हमारे डिजॉल्व होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं। तो जो जो हमारे बेस डिजॉल्व हो रहे हैं उनको हम बेस को बोल देते हैं एल्कलीज, यानी कि जो नहीं होंगे उनको डायरेक्ट हम बेस बोलेंगे, लेकिन जो हमारे बेस में डिजॉल्व हो जाएंगे बेस, उनको बोल देते हैं हम एल्कलीज। तो हम अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि हमारे क्या है, ऐसे कौन से हमारे बेस हैं जो बेसिकली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही। तो एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, ठीक है ये सही है। तो सेकंड हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और एक हम इसमें दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाता है हमारा KOH। आई होप आपको इसके एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हमारे बेस, ऐसे कौन से बेस, एल्काइलीज किसे बोलते हैं हम, ऐसे बेसिस जो बेसिकली कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं हमारे पानी में, कंप्लीटली डिजॉल्व, पूरे तरीके से डिजॉल्व यानी कि घुल जाएंगे उसमें, उनको बोल देते हैं हम एल्कालीज। तो उनके एग्जाम्पल हमने लिख दिए यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं आगे एक नोट पे कि बेसिकली नोट क्या है यहाँ पर, इसके आधार पर ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, विच मीन्स कि जितने भी एल्कलीज हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज, यानी कि जितने भी बेस हैं वो हमारे हो जाते हैं, वो हमारे एल्कलीज नहीं होंगे। यानी कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी हमारे एल्कलीज क्या थे हमारे, जो हमारे ऐसे बेस जो वाटर में घुल रहे थे यानी कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहे थे, तो बेस ही थे वो, उनको हम बेस बोल सकते हैं। लेकिन ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज, यानी कि जितने भी बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते, क्योंकि इतने सारे हमारे बेस हैं, सारे के सारे थोड़ी घुल जाएंगे हमारे पानी में, तो इसीलिए हम सबको एल्कलीज नहीं बोल सकते। लेकिन बस वही वाली बात है कि और एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट बेसिस आर, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। आप, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एल्कलीज के क्या एग्जांपल हैं और नॉर्मल बेसिस के क्या एग्जांपल हो जाते हैं। एग्जांपल लेंगे हम इसमें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो क्यूप्रिक यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख ही लेंगे, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड
और दूसरा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिखेंगे हम इसका CuOH का होल थ्राइस, इसका हो जाता है FeOH का होल थ्राइस। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे बेस हैं, क्या है, बेस है, लेकिन ये क्या है, हमारे पानी में नहीं डिजोल्व होंगे। तो यह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, सो इट इज बेस, नॉट एन एल्कलीज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या है, मैंने क्या बोला, एल्कलीज में मेन पॉइंट क्या था, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, यानी कि जितने भी एल्कलीज हमारे बेस, वो सारे बेस हो जाएंगे, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, जितने भी बेस हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते। एल्कलीज हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब वो वाटर में मिलते हैं तभी वो क्या, जो बेसिस वाटर में मिल जाते हैं उनको हमने बोल दिया एल्कलीज। यानी कि जितने भी एल्कलीज हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज। उसी के आधार पर मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये 2 एग्जाम्पल है, CuOH का होल थ्राइस और FeOH का होल थ्राइस। ये दोनों जो हमारे क्या है, बेस हैं, आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ये पानी में नहीं घुलते हैं, सो इट इज बेस, ये क्या हो जाएंगे, हमारे बेस हो जाएंगे, नॉट एन एल्कलीज, इनको हम एल्कलीज नहीं बोलेंगे। आई होप आपको आज की टर्म्स, आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो एक बार पहले रिवाइज कर देते हैं, तो वीडियो को उसके बाद एंड करेंगे। अच्छा, बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो स्लिपरी नेचर के होते हैं, यानी कि पानी में स्लिपरी नेचर दिखाते हैं अपना, और क्या है, बिटर इन टेस्ट, और इसके अलावा हमारे जो हमारे बेसिक सब्सटेंसेज हैं उनको हमने बोल दिया बेस। एग्जाम्पल हमने देख लिया इसके, सोप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ना उसके बाद में हमने देखा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी के आधार पर क्या बोलता है ये, कि हमारे जब बेस को किसी वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें OH नेगेटिव आयंस, यानी कि जिनको हमने हाइड्रोक्साइल आयंस बोल दिया, हाइड्रोक्सिल आयन बोल दिया, उसको हम बोल देते हैं बेस। फिर हमने देखा कि बेस की डेफिनेशन आधार, इसके आधार पर अब एक नई बन जाती है, जिसको हमने बोला ऐसे सब्सटेंसेस सॉपी टू टच, यानी कि जो टच में सॉप की तरह लगेंगे, गिव्स OH आयंस एंड बिटर इन टेस्ट। फिर ना हमने इसकी एग्जांपल देख ले कि क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में हमने समझा कि एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो बेसिकली हमारे वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एल्कलीज। फिर हमने एक एग्जांपल से समझा कि हमारे 2 मैंने एग्जांपल दिए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और दूसरा दिया मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुल रहे हैं, सो इट इज क्या है, बेस, नॉट एज एल्कलीज, यानी कि एल्कलीज नहीं होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।